गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। कई दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। और संगत जी 2-3 दिन से कोल्ड भी हो रहा है, काफ़ी ठंड लगी हुई है और जिसकी वजह से आइज़ में दर्द वगैरह सब कुछ हो रहा है। और मौसम भी बहुत ठंडा है तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, परसों मुझे एक सपना दिखाई दिया था जिसमें कि मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली जो है वो नज़र आई। वो अब इस दुनिया में नहीं है। और संगत जी वो नज़र आई थी और वो एक प्लेट थी उनके पास और उस पर आलू थे बॉइल्ड वाले, लेकिन वो छिले हुए नहीं थे, उसका छिलका चढ़ा हुआ था। तो कुछ आलू थे, वो ले जा रही थी, उनके पास थे वो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों नज़र आया है मुझे और गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, ये तो गुरुजी ही बताएंगे। संगत जी, गुरुजी सपनों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा कष्ट कटवाते हैं। कुछ सपने तो हमें याद भी नहीं रहते, बहुत कम कम हिस्सा ही कभी कभार याद रह पाता है और उसकी वजह से सपनों में हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या सपना आया था और क्या हमने देखा था, है ना संगत जी। तो इसलिए सारे सपने तो याद ही नहीं रहते, कोई कोई सपने बिल्कुल याद रहते हैं और कोई कोई भूल जाते हैं संगत जी। और जितने भी फेसबुक या यूट्यूब पर मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, तो वो मैसेजेस जो होते हैं अधिकतर संगतें कहती हैं कि वो मैसेजेस सच्चे होते हैं। गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं वो सच्चे होते हैं। और संगत जी, मैं भी यही मानती हूँ कि मैसेजेस सच्चे होते हैं। और जो मैसेजेस में कुछ डर वगैरह दिखाया होता है तो वो मैसेजेस जो है जिसे सुनकर हमें डर महसूस हो तो वो हमें नहीं सुनने चाहिए, या फिर वो गुरुजी को कह देना चाहिए कि गुरुजी इन मैसेजेस से मुझे डर लग रहा है, तो मुझे बताइए कि इससे क्या करना है। तो गुरुजी ज़रूर जवाब देते हैं संगत जी। गुरुजी की टेलीपैथी जो है वो होती है। और एक बारी मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैं तुझे साधु के रूप में मिलूँगा। और तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन मैं जा रही थी रास्ते में तो मुझे कुछ साधुओं की टोली दिखाई दी और उन्होंने मुझे रोक लिया। वैसे तो काफ़ी जाते रहते हैं इधर उधर से, जब हम जाते हैं सड़क पर तो कोई भी मिल जाता है, लेकिन उस दिन कुछ स्पेशल दिन होगा शायद। तो संगत जी कुछ साधुओं की टोली थी, उनमें से एक साधु महात्मा जी ने मुझे रोक लिया और बोला कि बेटी कुछ पैसे दे दो। और संगत जी उस दिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपये थे मेरी जेब में, उसके अलावा कोई पैसे नहीं थे। तो मुझे बहुत ही फील हुआ कि मैं अब क्या करूं। तो मैंने उनको साधु महात्मा जी को 50 रुपये दे दिए और बोला उनको कि आपके पास कुछ खुले पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए और मेरे पास इसके अलावा भी नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम कितने पैसे देना चाहती हो। तो मैंने उनको बोला कि 20 रुपये देना चाहती हूँ मैं। तो मैंने उनको 20 रुपये दे दिए और उन्होंने मुझे 30 रुपये खुले वापस दे दिए। और उन्होंने बहुत ही मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और मुझसे पूछने लगे कि आप क्या करते हो। तो मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैं पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। तो संगत जी ये जो मैसेज था ऐसा लग रहा था और वो बोल रहे थे कि हम चाय पी लेंगे और लेकिन 50 रुपये
50 रुपए के हिसाब से तो उनकी चाय 4-5 लोगों में तो आ जाती, लेकिन बस मैंने उनको 20 रुपीज़ ही दिए थे संगत जी। और फिर भी उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, खुश होकर वो गए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे पास एक शिव जी की मूर्ति है जो कि मेटल में है। मैं जब कुंवारी थी तो मैं उनकी पूजा करती थी। और मैरिज से पहले मैं काफ़ी पूजा करती थी शंकर भगवान की, क्योंकि मैं अपने एक स्टूडेंट के घर पढ़ाने जाती थी। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एक 16 सोमवार के व्रत की कथा की किताब दी, जिसको लेकर मैं जब आई तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी इस व्रत को करूं। और संगत जी, मैंने उस व्रत को किया। और जब वो 16 सोमवार ख़त्म हो गए तो मेरी सगाई हो गई। 17वें सोमवार वाले दिन मेरी सगाई हो गई। और जो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके पहले से जानती हूँ। और उनके साथ ही मेरी जो है वो शादी हुई थी। और संगत जी, शंकर भगवान जी के मंदिर में भी बहुत जाती रही, मैं बहुत ज़्यादा जाती रही। और मुझे पूजा पाठ करनी नहीं आती थी, फिर भी मैंने कई जगह पढ़ा था कि शंकर भगवान जी को दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज़ें जो है ना वो उनको चढ़ानी चाहिए उनके शिवलिंग पर। तो संगत जी, मैं सब कुछ चढ़ाती थी और जब भी मंदिर जाती थी तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आता था भगवान जी का। तो संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में मेरी जो सास थी वो दुर्गा माता को ही दुर्गा चालीसा ज़्यादा पढ़ती थी। और वो बहुत ही सालों से वो पढ़ रही थी। तो मेरे को जब वो पूजा के लिए बिठाती थी तो वो भी दुर्गा माता की पूजा करती थी। तो संगत जी, इस तरह से दुर्गा माता का ही मैं भी पाठ करती रही और मेरे मन में भी दुर्गा माता के लिए ही बहुत ज़्यादा आ गया। और फिर मैंने शंकर भगवान जी की पूजा करनी छोड़ दी। मन में तो मैं मानती थी, क्योंकि संगत जी, शंकर भगवान जी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि भाई मैं जो है वो मांगूँ कुछ उनसे। और शंकर भगवान जी कुछ समय के लिए इस तरह से मैं जो है वो दुर्गा माता की पूजा करती रही। और संगत जी, कुछ सालों के लिए मेरे घर में पूजा पाठ बिल्कुल ही बंद हो गया था। और उसके बाद अब गुरुजी के रूप में 2023 में अप्रैल मंथ में गुरुजी मेरे घर आए हैं शंकर भगवान के रूप में। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे घर आने के लिए, मेरे घर में वास करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब से गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए हैं तो गुरुजी का एक बारी मेरे पास मैसेज आया कि तेरे घर में एक शिव जी की मूर्ति है, उसे साफ़ कर और अच्छे तरह धोकर, मतलब उसे साफ़ कर। तो संगत जी, सच में वो जो मूर्ति थी वो बहुत समय से मैं जब पूजा नहीं कर रही थी तो वो ऐसे ही रखी थी। उसे मतलब वो ऐसे ही रखी थी, मतलब याद, मतलब कि भगवान जी की पूजा भी मन में करती थी मैं। कुछ भी मंदिर वगैरह मतलब पहले करती थी, बट कुछ समय के लिए जब पूजा बंद हो गई थी तो मंदिर वगैरह कोई नहीं था मेरे पास। तो जब से गुरुजी आए हैं फिर गुरुजी ने दोबारा से पूजा करनी शुरू करवाई है। उसी दिन से मैंने जोत जलाना शुरू किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका सबकी लाइफ को भले तरीके से चलाने के लिए और हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अब हर चीज़ गाइड करते हैं और सब काम करवाते हैं। और संगत जी, मुझे लाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत सारे काम हैं जैसे दोपहर की डे लाइट होती है उसी में करना पसंद करती हूँ।
बट जो बल्ब वगैरह, जो वॉशरूम वगैरह इसमें लाइट होती है वो मुझे पसंद नहीं है, जबकि हर कोई लोग तो जलाकर ही जाते हैं और मुझे लाइट जलाकर जाना पसंद नहीं है। और संगत जी, तब मेरे पास गुरुजी के यही मैसेज आ रहे थे कि लाइट जलाकर फिर जाया कर। तो संगत जी, तब से मैं जब भी जाती हूँ तो लाइट जलाकर ही जाती हूँ और सब नेगेटिविटी दूर हो गई है घर की। जब से गुरुजी के मैसेजेस आते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि गुरुजी पल पल हमें गाइड करते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। धन्यवाद गुरुजी हमें चलाने के लिए। और गुरुजी बहुत सारी तार से तार जोड़ते हैं, जैसे कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा होता तो भी गुरुजी याद दिलाते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बात को लेकर जोड़ देते हैं एक साथ, तो हमें फिर वो बात जाके वहीं रुकती है जो रियल में होती है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के काम को ब्लेस कर दिया है और बस तू शुक्राना करती रहे। धन्यवाद गुरुजी। और मुझे शुक्राना करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है संगत जी। धन्यवाद गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।